स्टूडेंट आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखेंगे, एक और दो देखेंगे, दो ही क्वेश्चन। एक और आपको बताऊंगा, उस टाइप का प्रॉब्लम आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसको लिखा नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। डन। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं कि ये टाइप का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे और सिंपल भी होता है। देखिए जैसे कि लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेटिंग टू 120 ऑपरेट्स, मतलब उसमें रेटिंग कितना आपको बताया ना, कोई भी आप डिवाइस लेते हो उस पर रेटिंग किया होता है कि कितना वाट का है, कितना वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो 120 वाट लिखा है, मीन्स कितना पावर ये इसका क्या है, 120 वाट है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ऑपरेट फॉर 40 आवर, 15 घंटे के लिए क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेट फॉर 15 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में 15 घंटा यूज हो रहा है। ठीक है, मान लो गर्मी का दिन होगा तो यूज होगा उतना ना, तो ऑब्वियस सी बात है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। एक महीना है, कितने दिन का, 30 दिन का महीने है। उसमें आपको बताना है कि टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। आप देखे होंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है मंथली आती है। ठीक है, तो वैसे इस फैन का बिल मान लीजिए कितना आएगा। अगर लिया है चार्ज पर यूनिट, एक यूनिट का चार्ज 5 रुपया है, तो कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था क्या करेंगे। गिवन देखिए, गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको P इक्वल टू, मालूम है स्टूडेंट, P इक्वल टू 120 वाट। V आपको नहीं दिया है, लेकिन आपका क्या है, V कितना पे ऑपरेट होता है मतलब पता ही होता है आपको ना, 220 वोल्ट। ठीक है, तो आप P पता है आपको, टाइम देख लीजिए उसका, आपको क्या बोलते हैं, वोल्टेज का भी जरूरत नहीं है, टाइम भी दे दिया। ठीक है, और P भी दे दिया, तो टाइम क्या है, 15 आवर्स। बट टोटल चल कितना रहा है, 15 आवर्स पर डे, पर डे। ठीक है, फॉर 30 डेज। तो आप एक लाइन में इसको अगर लिखना चाहें तो एक लाइन में क्या लिख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 15 आवर एक दिन में, तो 30 डेज में 15 टू 30, 450 आवर्स, इतना टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, 450 आवर्स, एक दिन में कितना, 15। तो P मालूम चल गया आपको, T मालूम चल गया, तो एनर्जी आपको मालूम चल ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, PT होता ही है। तो E इक्वल टू P कितना है, 120 इंटू 450। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए, 0 0, 12 5 इज 60, 0, 48 and 6, 54। ठीक है, तो इतना आपको कितना आया स्टूडेंट, इतना वाट आवर आया है, वाट आवर। और आपको पता है कि क्या होता है कि किलो वाट आवर में होता है यूनिट। आपका 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 kV, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर। तो आप इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स 1 किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 54 किलो वाट आवर। आई होप कैलकुलेशन सही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो आपका टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है स्टूडेंट, 54 किलो वाट आवर, मतलब इतना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो कॉस्ट कितना लगेगा, तो आपको क्या पूछा है, कितना चार्ज देना पड़ेगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना है, 5 रुपीज, तो 54 यूनिट का ना, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 54 यूनिट, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 54 यूनिट हो जाएगा। 54 इंटू 5, 5 4 इज 20 एंड 5 5 इज 25 एंड 227 रुपीज, मीन्स 270 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज करके आप निकाल, अगर मान लीजिए टाइम यहाँ पे पर आवर वगैरह नहीं दिया है, तो टाइम के केस में अगर नहीं भी दिया रहता है तो भी आपका क्या होता है, करंट वगैरह कुछ दिया रहता है। ठीक है, बट मैक्सिमम आपका टाइम दिया रहेगा कि इतना 8 आवर पर
पर डे चल रहा है, 20 आवर पर डे चला, 15 आवर पर डे चल रहा है, 30 दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए भी पूछ सकता है, तो आपको 30 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बट पैटर्न ऐसा ही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इससे और देखिए लिखा है इफ अ लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक हीटर है, ठीक है, उसमें नाइक्रोम वायर लगा होता है, आपको पता ही है नाइक्रोम वायर। आपको एक चीज बताना भूल गया था, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इरेज कर रहा हूँ पर, इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिएगा। नाइक्रोम वायर जो होता है ना, नाइक्रोम वायर, ये हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, वायर यूज करते हैं किसमें, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में, हीटर वगैरह में क्या होता है, इसको यूज करते हैं। डन। और बल्ब भी एक होता है बल्ब, बल्ब में टंगस्टन का यूज करते हैं, किसका, टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन वायर का, टंगस्टन वायर का इफेक्ट 33 इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स में होता है, और नाइक्रोम वायर का स्टैंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो बल्ब भी जलता है ना, आप देखे होंगे वो वाला 100 वाट वाला बल्ब, तो वो भी जलता है, तो उसमें एक वायर लगा होता है ऐसे, ठीक है, देखे होंगे ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये टंगस्टन वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, तो ये हीट होने लगता है। जब हीट करता है तो इसमें क्या करता है, ये बल्ब के अंदर ग्लो करना चालू करता है। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ही बल्ब ग्लो होता है। ओके, तो उसी के केस में एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना, ये कह नहीं रहा है कि इसका टेम्परेचर, हीटिंग इफेक्ट ये सब कितना होगा, बट एक चीज नया चीज आपको दे दिया है कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज डबल्ड। जो उसमें वायर हीटिंग एलिमेंट क्या है, नाइक्रोम वायर ही तो है ना, तो नाइक्रोम वायर का क्या कर रहा है, उसको डबल कर दे रहा है। मान लीजिए उसकी लेंथ पहले एल थी, तो अब कितनी 2L हो गई। ठीक है, कितना हो गया 2L। ऐसे आपको सोचना है कि कैसे आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। क्वेश्चन आप रिप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपको सभी फार्मूलाज आपको पता होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको फार्मूला पहले बता दिया। तो डबल कर दिया, विल इट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और लेस पर सेकेंड। पर सेकेंड जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा करेगा आपकी, कम करेगा, आपको रीजन सही बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, रीजन बताना है कि ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अब ज़्यादा करेगा कि कम करेगा। तो स्टूडेंट आपको बताना है, कैसे बताएंगे, एक चीज़ देखिए, इसके लिए आप तुरंत माइंड लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, इसका आप एनर्जी ज़्यादा और कम कंज्यूम करने का मतलब क्या है, किसमें करता है, वाट आवर में तो करता है या फिर किलो वाट आवर में करता है, इसी में करता है ना। इतना दिमाग तो आ जाएगा आपके पास। और किलो वाट आवर में टाइम तो ठीक है, पर सेकेंड तो बचा क्या, किलो वाट। वाट या आवर जो बचा स्टूडेंट, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। ठीक है, तो मीन्स पावर की बात कर लिए हम। और जब पावर की बात करेंगे तो देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी भी बताया था आपको। तो जो कम पावर लगेगा कि ज़्यादा पावर लगेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। अगर आर क्या आता है, आर बढ़ जाता है, अगर रेजिस्टेंस इसको लेंथ को बढ़ाने से, डबल करने से अगर आर बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, पावर कम लगेगा। अगर आर कम जाता है, कम हो जाता है, तो पावर मतलब ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आप यूज करेंगे और चेक करेंगे। अगर एल क्या होता है, अभी भी बताया था, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको फॉर्मूला में लिखाया था। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, एल को डबल कर दिया तो आपको स्टूडेंट आर भी तो डबल हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब किसी भी वायर को अगर आप इतना 1 मीटर लिए हैं तो उसका रेजिस्टेंस आर है, तो ठीक है, उसी को हम 2 मीटर ले लेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 2R मान लीजिए हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब पावर क्या है, उसको कम कंज्यूम करेगा। अब पावर क्या करेगा, वो कम कंज्यूम करेगा, कम पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी या फिर लेस, तो इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी बिकॉज पी प्रोपोर्शनल टू
inversely proportional to r, and when we increase the length of wire, the r will be increased. Okay, and r is inversely proportional to p, so p will decrease. Hence the consume hence the it will consume less electric energy. Okay, hence it will consume less electric energy. आप ऐसे करके राइट कर लेंगे क्योंकि रीजन भी देना था. ओके, तो ये आपका 2 क्वेश्चन आ. एक और पूछता है, उसको भी देखते हैं थोड़ा. इसी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है क्या, कि अगर स्टूडेंट आपको कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके एक मान लीजिए रेजिस्टेंस है, डन, आर ओम का रेजिस्टेंस है या फिर R1, कोई इसका नाम नहीं देगा, तो बोलेगा कि इसको हम क्या कर देंगे, इतना 4 पार्ट में 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे. अगर मान लीजिए हम इसको 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो आप बताइए क्या होगा. ये टोटल R होगा, तो ये R/4 और R/4 हो जाएगा कि नहीं. अगर लेंथ घटेगा तो R भी तो घटेगा जिस हिसाब से, और लेंथ बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R प्रोपोर्शनल टू L. तो आपको क्वेश्चन देता है कि इफ R1 इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है R1, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इन 4 पार्ट, ठीक है, उसके बाद एंड एडेड इन सीरीज या फिर पैरेलल, दोनों किसी में भी पूछ सकता है, और उसको क्या कर दिए, सीरीज या पैरेलल में ऐड कर दिए. तब आप बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस R2 हो तो उसका रेशियो क्या होगा. रेशियो टाइप में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वो वाला क्वेश्चन, आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए. ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, ये पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप उसको कर लेंगे. ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, बट यहाँ पे क्या किया है कि R है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो R4 इतना 4 हो जाएगा, ठीक है ना. तो इसको अगर पैरेलल में ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या होता है 1/R/4 1/R तो ये अपान 4/4 हो जाएगा. और 4 तो क्या होता है आपको पता है, 4 क्या होगा, एलसीएम भी लेंगे तो इसका कितना आएगा 4 ही आएगा. बट सबसे पहले ऊपर जाएगा तो 4/R. जब आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/R मीन्स R इक्वल है, बेस सेम है, तो आप सभी क्या होता है ऐड हो जाता है, मीन्स 16. R2 इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, रेशियो किससे बताना R2 से ना. तो इधर ये R इक्विवेलेंट अगर R2 आ रहा है तो 16/R आपका ये हो जाएगा. ठीक है, अगर इसको आप लेंगे R1, अगर R1 रेशियो R2 लेंगे तो 16:1 के आसपास आएगा. ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके कन्वर्ट करके कर सकते हैं. कभी कभी पूछता है कि सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया जाए, लेंथ को हाफ कर दिया जाए, तो आप इसी फार्मूले में पुट करके उसको फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका रेशियो क्या आएगा. ठीक है, पहले आपको कुछ दिया रहेगा कि रेजिस्टेंस इज R, क्रॉस सेक्शनल एरिया L, लेंथ L, एंड इफ वी डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डबल द लेंथ, कुछ भी दे देगा नेक्स्ट कंडीशन, और पूछ देगा दोनों केस में रेशियो. तो पहले केस में तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, दूसरे केस में यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस में या 1 रहेगा, सेकेंड केस में 2 हो जाएगा. इसको जब डिवाइड कर देंगे तो जो L दिया रहेगा, L पहले L रहेगा, अब डबल कर दिया गया तो L2 क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा. तो ये तो कट जाएगा ना, तो इस बचता क्या है, ये डिजिट के फॉर्म में बचता है. आप ऐसा क्वेश्चन करके देख लीजिएगा. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से जरूर आते हैं. तो ये 3 टाइप्स के इंपॉर्टेंट बताया आपको, और भी आप खुद से ट्राई कीजिए. जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिएगा, मैं और भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको स्टूडेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ट्राई करते रहिए डिफरेंट क्वेश्चंस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.